फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह इन दिनों चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती हैं। 91 साल के मिल्खा सिंह को हाल ही में कोविड हुआ और अब उनके लिए ये सफ़र बेहद लंबा साबित हो रहा है। राहत की बात यह है कि उनके परिवार और लाखों फैंस की दुआओं के सहारे उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद की जा रही है। चंडीगढ़ के अस्पताल में सांसों की जंग लड़ते मिल्खा सिंह अपने साथ फिर से यादों का कारवां ले आए हैं। कोविड की महामारी ने उन्हें और उनके परिवार को भी अपनी चपेट में ले लिया है। 50 और 60 के दशक में मिल्खा हर रेस में सांसों की सीमा पार कर अपना जलवा बिखेर देते थे। पद्मश्री मिल्खा की शख्सियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि उनके बाद किसी दूसरे भारतीय खिलाड़ी को कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल जीतने में 52 साल लग गए। 1958 से 2010 तक का लंबा सफर रहा। वो पहले भारतीय एथलीट बने जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, और 2010 में मैं पहली भारतीय एथलीट बनी जिसने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता। तो मेरे लिए बड़ी प्राउड वाली मोमेंट थी। 1960 के रोम ओलंपिक्स में चौथे नंबर पर आने वाले मिल्खा की कामयाबी की फहरिस्त बेहद लंबी है। 1960 के रोम ओलंपिक्स में चौथे नंबर पर रहे तो 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते। 1960 से 1998 तक उनके 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड कायम रहा। 1959 में पद्मश्री से नवाजे गए। उन्हें नजदीक से जानने वाले और कवर करने वाले जानकार कहते हैं कि उन्हें कोई शक नहीं कि मिल्खा कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की वजह रहे हैं। ये देखिए कि 17-18 साल की उम्र में एक यंग लड़का, एक जवान जिसके माँ बाप का और रिश्तेदारों का कत्ल हो गया पार्टीशन विभाजन के वक्त, और वो भाग के दिल्ली आ गए। लेकिन उनकी जो कहानी है वो एक स्ट्रगल की कहानी है, जो अपने आप में स्ट्रगल और उसके बाद सफलता की कहानी है। और आज भी जब वो बीमारी से जूझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए बीमारी हो या कुछ भी हो, वो एक रेस की तरह है जिसमें उनको एक टारगेट या उनका फिनिशिंग पोस्ट दिख रहा है और वो स्ट्रगल करे जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उस रेस को मैं जीत सकूं। मुझे पुराने लोग बताते हैं कि जब वो नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे तो सुबह के सेशन में उन्हें उल्टियाँ हो जाती थीं, और वो लोग उनके साथी मिस्टर कोहली थे, कैप्टन डोगरा थे, किशन सिंह थे, पुराने सब रनर थे दिल्ली के, जो उन्हें उठा के मिलिट्री की बैरिक्स थी उसमें ले जाते थे, ये सोच के कि अब शायद शाम तक वो नहीं उठेंगे, उन्हें दवा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन शाम के सेशन में वो उन सबसे पहले फिर आके उतनी ही प्रैक्टिस करते थे। मिल्खा सिंह जी को मैं अपना आइकॉन मानती हूँ। 1958 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता, एशियन गेम में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीते, और जब हम स्पोर्ट्स में आए तब उनका नाम सुनने लगे थे, तब हमें भी महसूस होता था, हम फील करते थे कि हम भी इंडिया के लिए कुछ ऐसा करें जैसा मिल्खा सिंह जी ने किया। चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, मिल्खा ने कभी हार नहीं मानी। जो ठीक लगा उसे बेबाकी से बोलते भी रहे हैं। जीवन की इस रेस में भी बाजी वो ही मारेंगे, उनके चाहने वालों को इसमें कोई शक नहीं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।